अब एक शुभ समाचार, ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में आज एक बड़ा आर्थिक अध्याय जुड़ गया है। ये अलग बात है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना का फुटबॉल मैच सेमीफाइनल होने वाला है, लेकिन हम भारत की बात करते हैं। दोनों देशों के बीच आज से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, जिसका सकारात्मक असर कारोबार, निवेश और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यानी ब्रिटेन से आने वाली जो चीजें पहले महंगे दामों में मिलती थी, वो अब धीरे धीरे सस्ती हो जाएंगी। इस डील की सबसे बड़ी बात टैक्स में राहत है। भारत से ब्रिटेन जाने वाले करीब 99% सामान पर अब कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। वहीं ब्रिटेन से भारत आने वाले लगभग 90% उत्पादों पर टैरिफ कम होगा। औसत टैरिफ 15% से घटकर अब करीब 3% तक रह जाएगा और अगले 10 वर्षों में 85% सामान पूरी तरह टैरिफ मुक्त हो जाएंगे। दोनों देशों को उम्मीद है कि 2030 तक आपसी व्यापार मौजूदा $60 बिलियन से बढ़कर $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब सवाल है कि इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। उसके लिए आपको यह समझना होगा कि ब्रिटेन के साथ इस समझौते के बाद वहां से आने वाले कौन कौन से लग्जरी आइटम सस्ते होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात स्कॉच विस्की की करते हैं। हालांकि एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अब तक इस पर 150% आयात शुल्क लगता था, जो घटकर 75% हो गया है और अगले 10 वर्षों में यह 40% तक आ जाएगा। यानी जो स्कॉच की बोतल आज करीब 5,000 रुपए में मिलती है, उसकी कीमत भविष्य में करीब 3,500 रुपए तक आ सकती है। सिर्फ विस्की नहीं, ब्रिटेन की लग्जरी कारें भी पहले के मुकाबले सस्ती हो सकती हैं। तय कोटा के आधार पर आयात शुल्क में छूट मिलेगी। इसका फायदा जैगुआर, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, बेंटले और मिनी कूपर जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को मिलेगा। यानी लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए भी यह डील बड़ा फायदा लेकर आ सकती है। बस इसमें E20 वाला कॉम्पोजिशन देखने वाली बात है। खैर, अगर आप फैशन और लाइफस्टाइल के शौकीन हैं तो यहां भी अच्छी खबर है। ब्रांडेड कपड़ों पर शुल्क कम होने से प्रीमियम जैकेट, सूट और दूसरे कपड़ों की कीमतें कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाली प्रीमियम चॉकलेट और बिस्किट पर भी इंपोर्ट ड्यूटी है, वो कम होगी। यानी इसके दाम भी कम हो सकते हैं। ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स खरीदने वालों को भी फायदा होगा। ब्रिटेन से आने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक और परफ्यूम की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। अगर आप प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पसंद करते हैं तो ब्रिटेन से आने वाले कुछ ऑडियो गैजेट्स और प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी पहले के मुकाबले सस्ती हो सकती हैं। लेकिन यह समझौता सिर्फ भारतीय ग्राहकों के लिए फायदेमंद नहीं है। इसका बड़ा फायदा भारत के उद्योगों और निर्यातकों को भी मिलेगा। इस समझौते के लागू होने से सबसे बड़ी राहत टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी और यह बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हमें थोड़ा सा नुकसान अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी से हुआ था। अब भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में लगने वाला टैरिफ खत्म हो जाएगा, जिससे वहां भारतीय परिधान ज्यादा और प्रतिस्पर्धी और सस्ते होंगे। अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में इस सेक्टर में 40% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसका फायदा बड़े ब्रांड्स के साथ साथ MSME सेक्टर को भी मिलेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी यह समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय दवा कंपनियों के लिए ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी और दवाओं को मंजूरी भी पहले के मुकाबले जल्दी मिल सकेगी। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों की पहुंच ब्रिटेन के बाजार में और मजबूत होगी। इसी तरह भारतीय केमिकल उद्योग को भी बड़ी राहत मिली है। ब्रिटेन में भारतीय केमिकल उत्पादों पर टैक्स कम होगा और सरकार ने 2030 तक इस सेक्टर के निर्यात को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। यानी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बदौलत आने वाले वर्षों में भारतीय उद्योग के लिए ब्रिटेन का बाजार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, आसान और अट्रैक्टिव बनने वाला है। 15th July 2026 is a defining moment in India's trade history. This is one of its first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. The 30 chapters across which negotiations have taken place under this agreement. The UK-India FTA sends a message to the rest of the world that the rules-based order works. So the UK-India FTA is the new gold standard of trade deals: pro-worker,
pro-innovation and pro-growth. British Airways are delighted to welcome the UK-India Free Trade Agreement coming into effect. This is a landmark agreement which will unlock opportunities for businesses and strengthen the already really strong economic ties between the two countries. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है उससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा और अपना एक्सपोर्ट भी काफ़ी जेम एंड ज्वेलरी का बढ़ेगा. It will be much beneficial and make the relationship, which is already very strong, even stronger. As you rightly say, I personally think it's a unique relationship. No one else has this. Whether it's the diaspora, whether it's the food, whether it's the sport, whether it's the language, the legal system, there's a lot of complementarity.